जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। विपरीत परासरण प्रक्रिया द्वारा जल पेयजल के रूप में जो बनाया जाता है उसकी विवेचना में अब आज उसके संबंध में त्रुटियों का विवेचन करेंगे। यह प्रणाली बहुत महंगी है, इसके अनेक कारण हैं। उसमें से पहला है, प्रारंभ में ही जल को छानने के लिए जो व्यवस्था की गई है, उसके बाद आखिर में भी जो छानने की व्यवस्था की गई है, ये दो प्रणालियां अधिक होने से खर्चा बढ़ा। अतिनील किरण प्रणाली भी डाली, यूवी अल्ट्रावायलेट किरण की रेज की जो सिस्टम है वो डाली, क्योंकि सब बैक्टीरियाज और वायरसेस को मारना था, इसलिए और महंगी हो गई। इस प्रक्रिया में जल अम्लीय हो जाता है और क्षारीय जल बनाने के लिए कैल्साइट फिल्टर की आवश्यकता हो जाती है। इस कारण एक और यूनिट, एक साधन नया लगा, उसके कारण और अधिक खर्चा बढ़ा। 1 लीटर पानी को तैयार करने के लिए 4 लीटर पानी फेंकना पड़ता है। कुल 5 लीटर पानी उपयोग होता है, तब जाके 1 लीटर पीने का पानी मिलता है। तो 80% पानी जो है बेकार जाता है। अगर उसे बचाना है तो उसके लिए रिसाव उद्वाहक नामक, परमिएट पंप नामक एक नया यूनिट और लगाना पड़ता है। यह खर्चे में और बढ़ाता है। ये इसकी जो कीमत है वह बढ़ाने के जो विभिन्न कारण हैं उसका हमने विवेचन किया। अब सार संभाल भी इस संयंत्र की बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई जगह फिल्टर्स है, कई तरह की इक्विपमेंट्स है, और इन सब में पानी का संबंध होने से पानी का कहीं भी कुछ संपर्क आ गया तो उसमें दोष निर्माण हो जाएगा। तथाकथित फिल्टर्ड पानी मिलने के बदले में दूषित या पॉइजन्ड, विषाक्त पानी मिलेगा। और ये सार संभाल करने में से कठिनाई आती है, क्योंकि यूनिट जो टेक्निकल पद्धति से बनाए गए हैं उनमें वो अलग अलग स्थान पे जो पटल लगे हैं, जो मेम्ब्रेन्स लगे हैं, जो डायफ्राम्स लगे हैं, उनको बदलना पड़ता है। अगर वो समय समय पे नहीं बदले गए तो वहां पर बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु, वायरस अर्थात रोगाणु, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अर्थात सूक्ष्म जीव जंतु उत्पन्न हो सकते हैं। उनकी कॉलोनियां बनती है, बड़ी मात्रा में वो उत्पन्न होते हैं, और वो अगर पानी में आ गए तो वह पानी विषाक्त हो जाता है। मेम्ब्रेन्स जो है, जो झिल्लियां हैं, वे बहुत महंगी होती है और उनको समय समय पर बदलना ही पड़ता है। केवल साफ सफाई से नहीं चलता, वो बदलने ही पड़ते। ये पटल भी जो है, डायफ्राम भी जो है, वो भी बदलने पड़ते हैं। तो ये और अधिक न केवल सार संभाल में कठिनाई उत्पन्न करते हैं, पर सार संभाल का भी खर्चा उसमें जोड़ना पड़ता है। इस पानी में जंबू की अर्थात आयोडीन का जो क्षार है, आयोडाइड, वह अल्प मात्रा में हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा निकल जाता है प्रोसेस में, और उसके कारण घेंगा या गंडमाला, जिसे अंग्रेजी में गॉइटर कहते हैं, गले का विकार है, रोग है,
वो होने की कई घटनाएं देखी गई है। एक भारत में एक इलाका है उड़ीसा में, वहां कुछ 10-20 ग्राम ऐसे हैं, वहां के प्राकृतिक जल में ही आयोडीन की कमी है। उसके कारण वहां हर गांव में 50% लोगों को ये घेंगा या गंडमाला रोग की व्याधि देखने को मिलती है। तभी से लेकर भारत सरकार ने आयोडाइज्ड नमक की पूर्ति वहां करने के लिए बनाया गया। दुर्भाग्य से सारा ही देश अब आयोडाइड नमक खा रहा है, जिसके कारण उल्टे परिणाम हो सकते हैं। अभी उसका कुछ पता नहीं चला है, लेकिन निश्चित ही अगर वो ज्यादा है तो उसका तो दुष्परिणाम कुछ ना कुछ होगा ही, धीरे धीरे होगा। क्योंकि विपरीत परासरण संयंत्र से जो अधिक मात्रा में क्षार पानी में घुले हुए हैं 500 ppm से अधिक, उसके लिए विपरीत परासरण प्रक्रिया या संयंत्र उपयुक्त है। परंतु वर्तमान में लगभग 90% से अधिक शहरों, गांवों और नगरों में या बड़े शहरों में जल पूर्ति योजना है और उनमें वह जो क्षार है वो 500 ppm से कम है। तो उस प्रकार के पेयजल को आरओ लगाकर हम क्या फायदा करते हैं? उल्टा और हम दूसरी जो मिनरल्स है, खनिज है, वे निकल जाने से वह पेयजल मात्र फेंकने लायक जल बन जाता है। हाँ, जहां पर समुद्र का पानी है और उसमें से पेयजल तैयार करना है तो वो जो जल है उसमें क्षार निकालने के लिए इस आरओ या विपरीत परासरण जल प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। हमने पहले देखा था कि 1 लीटर पानी के लिए 5 लीटर पानी का उपयोग करना पड़ता है। तो यह जब 80% पानी बेकार फेंका जाता है तो जल पूर्ति योजना के लिए यह संकट है, क्योंकि जहां एक परिवार में 100 लीटर में काम होगा वहां 500 लीटर पानी लगेगा। इतना पानी बेकार जाएगा तो स्वाभाविक है कि जो जल आपूर्ति योजना का संयंत्र तैयार किया गया है वो अपनी मर्यादा से ज्यादा पानी नहीं कर पाएगा और इसलिए फिर जल आपूर्ति योजना में संकट उत्पन्न हो जाएगा और अंत में इस प्रक्रिया से पर्यावरण को हानि होती है। जैसे दूषित जल जो है नाले में डाल दिया गया तो वह जाके नदी में का पानी मिल गया, वहां का पानी जो है वो दूषित हो गया। इस प्रकार जो विभिन्न हानियां होती है इस रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ या विपरीत परासरण प्रणाली के द्वारा, उन्हें ध्यान में रखते हुए यह हर परिवार को निर्णय लेना चाहिए कि हमारे घर में आरओ का प्लांट नहीं हो। आपके जानकारी के लिए बता दूं, आरओ का जो संयंत्र है, विपरीत प्रणाली का जो संयंत्र है, इसका उपयोग प्राथमिक तौर पर अमेरिका में बहुत पहले हुआ था, कई दशकों पहले हुआ था और वहां पर गुजरात में से कई फैमिलीज रहने लगी थी। तो उनके जो बच्चे वहां रहते थे वे उन्होंने अपने खर्चे से उनके गुजरात में माँ बाप के यहाँ पर वो संयंत्र लगाए और
कुछ समय बाद वो बंद करने पड़े, क्योंकि उनको अमेरिका में जो अनुसंधान हुआ उसके कारण पता चल गया कि ये आरओ या विपरीत परासरण जो प्रणाली है वह पेयजल के लिए उपयुक्त नहीं है। इस वर्तमान स्थिति के होते हुए भी लोग आज भी अंधानुकरण कर रहे हैं और आरओ प्रणाली खरीद रहे हैं, लगा रहे हैं और उसका जल पी रहे हैं, स्वयं को ही व्याधिग्रस्त बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इससे बचें। यहाँ पर विवेचन समाप्त करते हुए आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि अपने मन में उठी जिज्ञासा को समाधान पाकर संतोष प्राप्त करें और उसके लिए उस जिज्ञासा को कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजे तो मैं आपको वह समाधान दे पाऊँगा। जय जिनेंद्र।